राजा के दरबार में एक विदूषक था जिसे लोग मूर्खों का सरदार कहते थे। एक दिन राजा ने उसे कहा, मेरे राज्य में तेरे जैसा मूर्ख शिरोमणि कोई दूसरा नहीं है। मैं तुझे इस सम्मान के प्रतीक में एक घंटा देता हूँ, जिसे पहनकर तू सर्वत्र घूमना, और अपने से अधिक बड़ा मूर्ख मिले तब ये घंटा तू उसे पहना देना। विदूषक घंटा पहनकर लंबे प्रवास पर निकल गया। जब लौटा तब राजा मरणशैया पर था। राजा ने उसे देखते ही पूछा, अरे तू घंटे के साथ ही वापस आ गया? विदूषक ने कहा, राजन, आप सिंहासन पर न बैठकर इस तरह क्यों लेटे हो? राजा ने कहा, मैं मृत्यु का मेहमान बनने चला हूँ, किंतु बहुत भय लग रहा है। विदूषक ने तुरंत कहा, यदि पूर्व तैयारी कर लेते तो डर क्यों लगता? राजा ने कहा, यही तो बात है। मैं उम्र भर राज्य का खजाना भरता रहा और राज्य का फैलावा करता रहा। न मैंने पूर्व तैयारी की और न उत्तर तैयारी की। इतना सुनते ही विदूषक ने अपना घंटा उतारकर राजा के गले में डाल दिया और बोला, आप तो मेरे से भी अधिक मूर्ख हो। जब पता था मृत्यु की महायात्रा पर निकलना है तो अपनी सारी सांसें खजाना भरने में क्यों लगाई? जाने की तैयारी क्यों नहीं की? यह हकीकत है। जुटाने के चक्कर ने मौत को विस्मृत कर दिया है। मौत के बाद जिसे भूल जाना पड़ेगा उसे मृत्यु से पूर्व ही भुला दो। अब इस जीवन के बचे हुए मूल्यवान वर्षों को हैव मोर की पॉलिसी में मत गंवाना, बल्कि ऐसा बोध जगाना, चाहे जितना जुटाओ, मौत एक दिन सब माइनस कर देती है। एक मीठी सलाह, धन संग्रह में सुख दर्शन नहीं, मृत्यु दर्शन करना, क्योंकि सब नश्वर है। यूं अनित्यता का विचार जाग जाए तो भौतिकता का आकर्षण कम हो जाता है। फिर तो जीवन शैली तितली की भांति नहीं, मधुमक्खी की तरह बन जाती है। आप जानते हैं, तितली फूलों पर मंडराती है, मधुपान करती है, विविध फलों का रस लेती है, किंतु निर्माण बिल्कुल भी नहीं करती। उसका कर्म केवल अपने तक सीमित है। उसके पास निर्माण की कला नहीं है, इसलिए वह सिर्फ अपने सौंदर्य का निर्माण करती है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करती। मधुमक्खी की जीवन शैली इससे बिल्कुल भिन्न है। वह भी फूलों पर मंडराती है, अलग अलग फूलों में से रस लेती है और उसको संग्रहित करके शहद का निर्माण करती है। ख्याल रहे, फूलों के रस में शहद नहीं होता, वह मधुमक्खी का अपना निर्माण है। वह केवल संग्रह तक सीमित नहीं रहती, मधु का निर्माण भी करती है। इस तरह जीवन में परमार्थ का विचार जगाना। मौत उस दिन परास्त हो जाती है जिस दिन इंसान मौत आने से पहले मोक्ष में जाने की तैयारी कर लेता है। इस प्रकार का आत्मविचार एक दिन मृत्यु को भी अमर बना देता है। इसलिए मात्र धन सामग्री की शाखा पर ही पूरा जीवन मत बिता देना। धन की तरह धर्म भी एक पुरुषार्थ है जो आत्मिक गुण के प्रकट करने की प्रेरणा देता है। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, आज सबके पास ऑल इन ऑल है, फिर भी न तृप्ति है न शांति है। बिना अभाव के भी सदा अभाव खटकता है। एक फकीर के यहाँ चोरी हुई। उसने राजा से फरियाद की, राजन, मेरी चादर, मेरी रजाई, मेरी धोती, मेरा तौलिया, मेरा तकिया, मेरा आसन और मेरा छाता सब कुछ चोरी हो गया है। राजा ने फौरन चोर को ढूंढने का फरमान किया। राजपुरुषों ने चोर को दरबार में हाजिर किया तो वह बोला, राजन, मैंने फकीर की सिर्फ एक चादर चुराई है। इतने में फकीर ने चोर के हाथ से
चादर ली और प्रसन्नता के साथ चल पड़ा। राजा ने फकीर को रोकते हुए कहा, अपनी शेष वस्तुएं भी लेकर जाओ। फकीर ने कहा, इसी एक चादर में मेरी शेष वस्तुएं छिपी हैं। जब मैं इसे ओढ़ता हूँ तब मेरे लिए ये रजाई है। इसे पहन लेता हूँ तो धोती बन जाती है। इससे शरीर पोंछ लूं तब यह तौलिया है। इसे तह करके सिरहाने लगा लूं तो तकिया बन जाती है। दिन में यह मेरा आसन बन जाती है और धूप में छाते का काम कर लेती है। यह सुनकर राजा, दरबारी और स्वयं चोर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। सचमुच ऑल इन वन की कीमिया बताकर फकीर ने सबको अपरिग्रह का पाठ ही नहीं पढ़ाया बल्कि अपरिग्रह का प्रयोग भी सिखा दिया। आज से नहीं, अनादि काल से सुख रसिक मानव की यही मान्यता है। सामग्री बढ़ाने से सुख मिलेगा। सबने इस बिलीफ सिस्टम के तले सामग्री बढ़ाई किंतु उन्हें सुख की छाया तक नहीं मिली। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, सुख का गणित ही बदल दो। भरने से पूर्ण नहीं बनोगे, खाली होने से पूर्ण बनोगे। अभिप्राय यह है, भोग सामग्री घटाओ तभी पूर्णता की प्राप्ति होगी। इतिहास भी साक्षी है, सुख और शांति उन्हें मिली जिन्होंने भोग सामग्री का त्याग किया। त्याग के मार्ग का सूचन है, खाली होकर भरते चले जाओ। इसी बात को ज्ञान सार ग्रंथ में लिखा है, वस्तुओं के संयोग में पूर्णता मानने वाला आत्मानंद से वंचित रहता है। उनका आशय है, वस्तुओं की वृद्धि से आत्मगुणों की हानि होती है और सामग्री का त्याग करने से आत्मगुणों में वृद्धि होती है। तथापि आज का इंसान धन सामग्री का मूल्य बढ़ाकर न अर्थ का अर्थ समझा और न ही जीवन का अर्थ समझा। अर्थशास्त्री भी इस अर्थ शब्द की परिभाषा प्रयोजन सिद्धि से करते हैं, अर्थात जिससे प्रयोजन सिद्ध हो वह धन है। इसका मतलब सिर्फ पैसा, हीरा, जवाहरात, ज्वेलरी या करेंसी ही धन नहीं है। अनेक बार वाणी की मिठास या शालीन व्यवहार देखकर बिना पैसे दिए भी वस्तुएं मिल सकती है। इसलिए वाणी भी धन है। अध्यात्म कहता है, राग द्वेष युक्त आत्मा प्रति समय कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है। यही कर्म परिग्रह है। तनिक सोचो, संसार अवस्था में एक भी क्षण ऐसा नहीं आता जब नए कर्म आत्मा के साथ न बंधते हो। जब राग द्वेष आदि विकारी भाव भी परिग्रह है तो कौन सा ऐसा पाप है जो परिग्रह नहीं है? इसलिए क्या रुपयों का संग्रह परिग्रह नहीं है? गहराई से देखा जाए तो रुपयों का बाह्य परिग्रह साधन मात्र है। यदि उससे भोग सामग्री प्राप्त न हो तो उसका संचय कौन करेगा? इसलिए गहराई से देखा जाए तो रुपये बाह्य परिग्रह का साधन मात्र है। यदि उससे भोग सामग्री प्राप्त न हो तो उसका संचय कौन करेगा? इसलिए रुपयों में स्वयं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लोभ से जगत उसका संग्रह करे। तभी तो वस्तुओं की मर्यादा का विधान है। इसी संदर्भ में भगवान महावीर का संदेश है, व्यक्तिगत उपभोग में अल्प खर्च करो तथा जीवन में संयम को स्थान दो।